हे गाइस, तो नीट की एग्जाम जो है वो काफ़ी करीब आ चुकी है एंड इट्स हाई टाइम कि तुम जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो मैं आप सबके लिए लाया हूँ बायोलॉजी के ऐसे 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो नीट में जो है वो बार बार पूछे गए हैं, लगभग हर साल जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स पे जो है वो फोकस करोगे तो मुझे लगता है आप गारंटेड जो है वो लगभग 330 340 प्लस जो है मार्क्स लेके आओगे ही आओगे। सो भैया, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस में आप सबके लिए लाता हूँ। एंड लाइक कर देना यार, क्योंकि जो है वो इंस्पिरेशन मिलता है। एंड अगर कमेंट में एक हार्ट छोड़ दोगे तो और ही मजा आ जाएगा और दुगनी ताकत से जो है तुम्हारे लिए काम करेंगे। सो सबसे पहले बिना किसी देरी के जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगा। क्लास 12 में तुमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है वो तुमको देखने को मिलेगा पॉलिनेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। देन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिंगयामी जो होता है उसकी वजह से। एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है कितने स्टेजेस में फॉर्म होता है, उससे फ्रूट कैसे बनता है। तो ये सारे जो हर साल जो है ये आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ऊपर। एंड उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ऐड किया है। तो आप इसमें जो है वो एक बार गैमेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे तुमको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। ये चैप्टर एक हाई वेटेज चैप्टर है एंड इसके ऊपर हर साल जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते ही मिलते हैं। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हैं। तो इसमें देखो, हर साल का एक क्वेश्चन फिक्स है। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कॉपर्टी वगैरह जो हो गया, मल्टीरोड 375 हो गया, ठीक है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। देन एसटीडीज के ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं, एड्स, एचआईवी, हर्पीज एंड आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जो सारे हमारे आईवीएफ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। तो वहाँ पे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र हो गया, इंट्रायूटेराइन, देन इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया, बहुत सारे गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो गया, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो गया। तो इनके ऊपर जो है वो ट्रिकी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। एंड वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे तो भैया आते ही है, मतलब आपको देखने को ही मिला होगा बहुत बार पीवाईक्यू में। देन आते हैं भैया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड देखा गया है ना, वो देखा गया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस देखा गया है। तो ये अच्छे से कर लेना, पेडिग्री एनालिसिस इसी में आ जाएगा। एंड मोनोहाइब्रिड डाइब्रिड क्रॉस के तो करते ही हो तुम, मेंडलिज्म तुमको मालूम होता है, तो वो आ गया तो इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुमको करना है उसके बाद, दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तुमको काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में करनी है, क्योंकि लगभग 7 से 8 एमसीक्यू का वेटेज है इस चैप्टर का। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तुमको करना ही करना है। देन आते हैं भैया इवोल्यूशन पे, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है वो होमोलॉगी या नैनोलॉगी पे आया है। इसके एग्जाम्पल तुमको रेक्टिफाई करने ही करने होंगे, इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। देन प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supials, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में तुमको देखने को मिलेगा, डायनासोर कौन से एज में गए, अर्थ कौन से एज में आई, ये सारी चीज़ों के ऊपर। ह्यूमन इवोल्यूशन पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भैया कौन सा मैन कौन से एज में आया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, तुम अगर ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रिक्स डॉक्टर शुभम में सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, उससे तुम याद में रख सकते हो। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे आते भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम डॉक्टर भी बनने वाले हो तो इसमें डिसीजेस अच्छे से करने हैं तुमको। इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रिकी एमसीक्यूज आता है कि भैया नेचुरल है, एक्वायर्ड है, ठीक है, एक्टिव है, पैसिव है, इम्यूनाइजेशन एक्टिव है, पैसिव है, तो ये अच्छे से करना है। एंड भैया ये ड्रग्स वाला कंसेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ओपॉइड्स हो, कैनाबिनॉइड्स हो, इसका स्टिमुलेशन कौन सा होता है, कौन सा हेलुसिनोजेनिक है, कौन से प्लांट से कौन सी ड्रग्स आती है, तो ये तुमको रेक्टिफाई करना ही है डेली बेसिस पे। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन लेवल पे सारे माइक्रोब्स तुमको मालूम होने चाहिए कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी रेक्टिफिकेशन में आ जाता है, इसके एग्जांपल्स अच्छे से करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी क्वेश्चंस तुमको देखने को मिले। देन उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस के बाद तो कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। दोनों चैप्टर्स, एप्लीकेशन हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, जिसमें वेक्टर आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म होती है, बीटी कॉटन क्या होता है, नेमेटोड स्पेसिफिक आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है। देन इन्यूलिन कैसे बनी, कौन सी कंपनी ने बनाई, ईडीए डिफिशियंसी क्या होती है, उसको जीन थेरेपी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पीबीआर 322 के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन तुमको देखने को मिलेगा सेलेक्टेबल मार्कर्स कैसे काम करते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कैसे काम करती है,
ट्रांसफॉर्मर नॉन ट्रांसफॉर्मर कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तुमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तुमको काफ़ी अच्छे से याद में रखनी है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी उसमें आता है, तो वो काफ़ी अच्छे से करना है तुमको। देन भैया इकोलॉजी आता है, इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। सारी चीज़ें तुमको अच्छे से करनी है। कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ग्राफ कौन सा है, पॉपुलेशन का चढ़ता ग्राफ है, उतरता है, डिक्लाइनिंग है या फिर ग्रोइंग है, ये सारी चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी के कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स, एनर्जी के आते हैं क्वेश्चन, तुमको मालूम है, ठीक है। डिकम्पोजिशन, देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड्स के ऊपर सारे पिरामिड्स देखने जाएगा कि कौन सा टाइप का पिरामिड है, ठीक है। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेस, उसके ऊपर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल इशू से निकाल दिया गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आते हैं हम जो है वो क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स पे, जिसमें सबसे पहले आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल तुमको अच्छे से करना है। देन जो टेबल होता है ना, C3 C4 में डिफरेंस हो गया, या फिर प्लांट किंगडम में तुम जाओगे तो उसका वाला टेबल हो गया। तो जो जो टेबल्स तुमको प्लांट फिजियोलॉजी में दिखते हैं ना, वो सारे टेबल्स काफ़ी अच्छे से करने हैं। सारे साइकिल्स तुमको अच्छे से करने हैं। C3 साइकिल, C4 साइकिल, किस में कितने ATP फॉर्म होते हैं, NADH कितने फॉर्म होते हैं, ये रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, किस में कितना मिलता है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसमें लिंक रिएक्शन क्या होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल में कौन से स्टेप में ATP फॉर्म होता है, कौन से स्टेप में NADH फॉर्म होता है। तो ये काफ़ी अच्छे से करना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में तुमको ऑक्सीजन के फंक्शन क्या है, जिब्रेलिन के क्या है। एंड जो एकदम से ऑड वाला कंसेप्ट आता है ना, ऑड वाला एग्जांपल कि भैया ये सीडलिंग्स में होता है, ग्रेप सीडलिंग्स में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर फॉर्म करता है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार पूछी जाती है, तो वो काफ़ी अच्छे से करना है तुमको। इथिलीन आ गया, जिब्रेलिन आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, लगभग 30 से 40 मार्क, 50 मार्क्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे। तो दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें तुम रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स अच्छे से करके जाओगे, सबकी वैल्यूज, सबकी डेफिनेशंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, CO2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है, कौन से पार्ट में, आर्टरी में, वेन्स में, O2 का कितना होता है, कितना ट्रांसपोर्ट करता है, कितना डिलीवर करता है, ब्लड, कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस आ गया, रास मैकेनिज्म उसमें देखने को मिलता है तुमको। देन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैसे होता है, एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, ATP का हाइड्रोलिसिस के कारण कैसे ब्रिज जो है वो टूट जाता है। तो ये सारी, या ब्रिज बनता है, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुमको देखने को मिलेगी। अच्छा, ATP हाइड्रोलिसिस के कारण बनता है या टूटता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये फेमस MCQ है, हर बार मैच द पेयर देखने को मिलता है तुमको, कौन सा जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स के जो एग्जांपल्स है वो काफ़ी अच्छे से करके जाना है। कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स काफ़ी अच्छे से करना है। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस क्या है, सिनेप्स वाला कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। CNS ऑब्वियसली बात है, ब्रेन कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें, स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा बहुत। हार्मोन्स तुमको काफ़ी अच्छे से करके जाने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार आए थे हार्मोन्स के ऊपर, तो सारे हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स, उसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोटीन का, स्टेरॉइड का, कौन से स्टेरॉइड है, कौन से प्रोटीन हार्मोन है, कौन से पेप्टाइड है, कौन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये सारे तुमको एग्जांपल याद में होने चाहिए। उसके फंक्शंस भी तुमको अच्छे से याद में होने चाहिए। उसके हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन कारण कौन सा डिसीज होता है, ये भी तुमको सारा याद में होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल शीट भी बनाई है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, तो डॉक्टर शुभम मोदी सर्च करके तुम जो है वो इस एग्जाम्पल शीट को देख सकते हो। उसके बाद सेल बायोलॉजी में तुमको एंडोमेरियल सिस्टम, न्यूक्लियस, इंटरफेस, मियोसिस 1, माइटोसिस, मियोसिस 1 में प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो आती है ना, उस पर प्रोफेज 1 में जो है वो फेज आती है, दैट इज ज़ाइगोटिनी, पैचेटिनी, लेप्टोटिनी, ये वाली किस है, लता ज़रा पप्पी दे दे वाली, ठीक है। लेप्टोटिनी, ज़ाइगोटिनी, पैचेटिनी, डिप्लोटिनी, डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, किसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, किसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, कायस्मेटा फॉर्मेशन किस में होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करना। इंजाइम्स, कोएंजाइम्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, मेटल आयंस कहाँ पे होता है, जिंक कहाँ पे होता है, विटामिन में कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें। देन इंजाइम्स में एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। Vmax क्या होता है, Vmax बाय 2 कब फॉर्म होता है, के माइकल्स मेंटेंस कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए। देन प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसकी मैंने एग्जांपल शीट बनाई है, सारे रट्टा करना है। रट्टे 5 मोस्टली कौन से करने वाले, फ्लावर वाले, फैमिलीज वाले, ये जो है ना फ्रूट्स वाले, इसके ऊपर ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं, ज़्यादा MCQs आते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस। रूट वाला, स्टेम वाला, उस पर कम आता है, ठीक है। लीफ मॉडिफिकेशन वाला, उसमें फाइलोक्लेड क्या होता है, वो जो ऑड वाले हैं ना, उस पर ध्यान देना ज़्यादा। फ्लावर के एंड फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी में 1-2 MCQs आते हैं, वही है, ठीक है। आधा सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट रीड हो चुका है, तो शुरुआत वाले पार्ट में फोकस करना है तुमको। स्टेम का स्ट्रक्चर में, देन रूट का स्ट्रक्चर में, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, कोलिंग गामेटस, क्लियरिंग गामेटस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। एनिमल टिश्यू में तुमको ये NCERT में नहीं है, बट तुमको अच्छे से करके जाने। स्क्वामस कहाँ पे होता है, क्यूबॉइडल कहाँ पे होता है, कॉलमनर कहाँ पे होता है,
कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, नहीं है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बाकी के ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में ये इस टिश्यू से बना है, ये इस टिश्यू से बना है, तो ये अच्छे से करके जाना है। कॉकरोच एंड फ्रॉग के ऊपर, इसमें से दोनों में से एक के ऊपर तो गारंटेड क्वेश्चन आएगा, तो कॉकरोच एंड फ्रॉग बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। देन लास्ट में आता है लिविंग वर्ड के ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, बट मैं मतलब पिछले 2-3 साल में नहीं आए हैं गाइस, ठीक है, बेसिकली आपको बात करूँ तो। लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो डाइवर्सिटी में तुमको जो है वो मोस्टली जो पार्ट करना है ना, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट करना है, ठीक है। एंड एनिमल किंगडम वाला जो पार्ट है, प्लांट किंगडम वाला जो पार्ट है, इस यूनिट में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, किसका सही है स्पीसीज एंड जीनस नेम, उसके ऊपर हायरार्की के ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद सीधा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाना है तुमको, वो चैप्टर काफ़ी अच्छे से करना है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आर्चीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगाई के एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं तुमको, ठीक है। देन वहाँ पे प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स करने हैं तुमको काफ़ी अच्छे तरीके से उसके ऊपर। देन उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पार्ट आता है वायरस, वायरड्स एंड प्रियॉन्स के ऊपर, किसने खोजा, कितने, क्या एग्जाम्पल है वायरड्स के, प्रियॉन्स क्या होते हैं, फंगाई क्या होती है, वायरस का स्ट्रक्चर किसने क्या लिखा, बेजरिंग ने क्या दिया है, ये सारी चीज़ें तुमको काफ़ी अच्छे से करनी है। प्लांट किंगडम में तुमको सारे एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे से करने हैं, और अलगी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में तुमको देखने को मिलता है शुरुआत वाला पार्ट, एंड उसके सारे एग्जाम्पल्स तुमको काफ़ी अच्छे से करने हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जब तुम काफ़ी अच्छे से करोगे तो तुम्हारे गारंटेड जो है वो मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कंसेप्ट एक शॉट में रिवाइज करो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना। एंड मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज भी तुम्हारे लिए जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। गारंटेड हर साल का रिकॉर्ड है कि उसी में से क्वेश्चन आता है, तो वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एंड जो है वो गारंटेड तुमको 340, 350 या 360 तक भी लेके जाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।